राधे राधे एवरीवन। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, 14 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और सावन के महीने में भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना की जाती है। तो देखिए, सावन के महीने में थोड़े से ही पूजा और प्रयास से आप भगवान शिव शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं। पूरा सावन का महीना घर पर ही हम भगवान शिव का पूजन कैसे करेंगे, इसी के विषय में आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो देखिए, मैंने अपने गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले ली है। आप तुलसी के गमले से मिट्टी ना ले, बाकी आप किसी भी पौधे से मिट्टी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, मिट्टी को हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा जल डाल दिया है, उससे हम थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे और अब हम इससे शिवलिंग बनाएंगे। देखिए, सावन के महीने में मिट्टी से बने शिवलिंग का पूजन करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में भी मिट्टी से बने हुए शिवलिंग का ही पूजन सबसे ज्यादा पुण्य फलदायी होता है। वैसे भी बहुत से लोग हैं जो घर पर शिवलिंग नहीं रखते हैं, तो अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप सावन में रोजाना इस तरह से शिवलिंग बना ले। इसके लिए आपको चिकनी मिट्टी की या किसी विशेष प्रकार की मिट्टी की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही जो भी आपके गमले में मिट्टी है, जो मैंने मिट्टी ली है ना, ये बड़ी रेतीली सी मिट्टी है, तो लेकिन हम इससे भी बना लेंगे क्योंकि हमें रोजाना बनाना है, तो बहुत ज्यादा प्रॉपर शेप देने की भी जरूरत नहीं है। बस आप इस तरह से एक शिवलिंग बना ले। इसके बाद देखिए, पूजा के जहां पर आप पूजा करते हैं वहां पर पूजा के मंदिर के सामने ही हम पूजन करेंगे, क्योंकि मंदिर के अंदर ज्यादा जगह नहीं है। तो मंदिर के सामने ही मैं यहाँ पर देखिए सफेद रंग का आसन बिछाकर शिवलिंग की पूजा करूंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक पटड़े पर सफेद रंग का आसन बिछा लिया है, उस पर एक थाली ले ली है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कोई भी शुद्ध पात्र होना चाहिए। अब हम मिट्टी के शिवलिंग की पूजन कर रहे हैं, तो मिट्टी का तो बिल्कुल रेतीली मिट्टी का बनाया हुआ हमने, तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी प्लेट और रख ली है ताकि जल नीचे की तरफ रह जाए। और आप देखिए, हमने शिवलिंग को स्थापित कर दिया है। आप चाहे तो आप बेलपत्र रख सकते हैं या आप सीधा बर्तन पर स्थापित कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले जल चढ़ाएंगे। तो देखिए, मिट्टी के शिवलिंग का जब पूजन करते हैं ना, तो थोड़ा सा ही जल चढ़ाते हैं क्योंकि मिट्टी है बहुत जल्दी गल जाती है। इसके बाद हमें दूध चढ़ाना है, तो दूध को एक धार में हम चढ़ाएंगे। उसके बाद हम फिर से जल चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमने दूध और जल से स्नान करा दिया है। जल में आप गंगा जल जरूर मिला लें। तो देखिए, इस तरह से हमने स्नान करा दिया है शिवलिंग को। अब हम दिया जलाएंगे। तो देसी घी का हमें दिया जलाना है। और देखिए, क्योंकि मैं आपको सावन महीने में रोजाना जो पूजा करनी है उसकी विधि बता रही हूँ, तो रोजाना जनेऊ चढ़ाना सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा दें। मैंने कलावा चढ़ाया है। उसके बाद हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हम चंदन से तिलक करेंगे, क्योंकि शिव शंकर भगवान को रोली और हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। आप चंदन से तिलक कर सकते हैं या भस्म चढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने अक्षत चढ़ा दिए हैं और जो दिया है उसको भी हम तिलक करेंगे। इसके बाद हमें बेलपत्र चढ़ाना होता है। जब भी आप भगवान शिव का पूजन करें तो कोशिश करें कि बेलपत्र आप जरूर चढ़ाएं। अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो देखिए, जो चिकनी साइड है उसको इस तरह से टच कराते हुए हमें बेलपत्र चढ़ाना है। आप 5, 7, 11, 21, 51 जितने भी बेलपत्र हों वो अपनी इच्छा के अनुसार चढ़ा सकते हैं। और बेलपत्र को ना बासी नहीं माना जाता है, तो सावन में आप एक बार लाके रख ले, 5-6 दिन तक आप फ्रिज में डेली उनको चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बेलपत्र चढ़ा दिए हैं। उसके बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे। तो देखिए, सफेद फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। और अगर आपको धतूरे के फूल मिल जाते हैं तो धतूरे के फूल चढ़ा दीजिए। आंकड़े के फूल भी भगवान शिव को बहुत पसंद है, तो आप आंकड़े के फूल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम भोग समर्पित करेंगे। तो जो भी फल आपके पास है, आप उस फल का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का या चीनी का, किसी भी चीज का आप भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और फिर हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। तो देखिए, आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं या जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कपूर आरती कर रही हूँ। ओम जय शिव ओमकारा की हम आरती करते हैं। और जब पूजा करें तो मन मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपको जो भी भगवान शिव शंकर की आरती आती है आप वो आरती कर लें। और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। और देखिए, पूजा के बाद जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है उसको घर के सभी सदस्यों में आप प्रसाद स्वरूप बांट दें। इसके बाद देखिए, जब पूजा हो जाएगी उसके बाद हमें क्या करना है, जब दिया शांत हो जाए उसके कम से कम 1 घंटे बाद आप जो शिवलिंग आपने बनाया है इसको जल विसर्जित कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो दिया शांत हो चुका है, काफी देर हो चुकी है। इसके बाद हम दिए को हटा लेंगे और अब हम शिवलिंग को जल विसर्जित करेंगे। तो जल विसर्जित करने के लिए आप अलग से बर्तन लेना चाहे तो अलग से भी बर्तन ले सकते हैं, नहीं तो आप जो थाली आपने ली है इसी में भी विसर्जित कर सकते हैं शिवलिंग को। तो देखिए, हमने यहाँ पर जल ले लिया है, आप जल ले लीजिए। उसके साथ ही देखिए, जो शिवलिंग हमने जिस प्लेट पर थोड़ी ऊंचाई पर हमने स्थापित किए थे, तो ये हम हटा लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हटा के मैंने थाली में ही
स्थापित कर दिया है शिवलिंग को। और इसके बाद देखिए पूरी थाली को हम जल से भर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने बहुत बड़े आकार के शिवलिंग बनाए हैं तो आप दूसरा कोई बर्तन भी ले सकते हैं, उसे जल से भरकर उसमें शिवलिंग को रख दीजिए। या तो आप इस थाली को भी भरेंगे ना तो धीरे धीरे जो शिवलिंग है वो, क्योंकि रेतीली मिट्टी है, बहुत जल्दी गल जाएगी, तो गलकर बहुत जल्दी ये बैठ जाएगा यहीं पे, यानी कि इसकी दोबारा से मिट्टी बन जाएगी। तो देखिए धीरे धीरे ढलकता चला जाएगा, तो इस तरह से इस शिवलिंग का विसर्जन हो जाएगा। तो देखिए कुछ समय के बाद जो शिवलिंग है बिल्कुल मिट्टी बन जाएगा। देखिए इस तरह से बिल्कुल मिट्टी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, जितना भी ये जल है, शिवलिंग का जो ये जल है, ये हम वापस से पौधों में ही डाल देंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधे में नहीं डालना है इस जल को, बाकी आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तो जिस पौधे से मैंने ये मिट्टी ली थी, मैं उसी पौधे में दोबारा से ये जल डाल दूंगी। तो इस तरह से हमें शिवलिंग का विसर्जन करना है। और शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो समुद्र के किनारे उन्होंने भी मिट्टी से ही शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया था, जिससे कि उन्हें लंका पर विजय प्राप्त हुई। तो इस सावन माह में आप भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन जरूर करें। फ्रेंड्स, सावन के महीने में अगर आप पूरे सावन के महीने व्रत करते हैं तो भी आपको पूजन इसी तरह करना होता है, और अगर आप व्रत ना करके सिर्फ पूजा करना चाहते हैं भगवान शिव शंकर की, तो भी सावन के महीने में इसी तरह से भगवान शिव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव शंकर के पूजन की ये सरल और साधारण विधि है। भगवान शिव शंकर बहुत ही भोले हैं, उन्हें सरल भाव से की हुई पूजा अत्यंत प्रिय है। तो अगर आपको ये पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदू धर्म के 30 त्योहारों से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।